दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा जो एयर कंडीशनर होता है उसके कैपेसिटर्स किस तरह से चेक किए जाए। अब आपका जो एसी है वो चाहे स्प्लिट टाइप का हो या फिर विंडो टाइप का हो, दोनों भी टाइप के अंदर कैपेसिटर्स होते हैं। एक कैपेसिटर जो होता है वो हमारा ये जो कंडेंसर फ़ैन होता है, देखिए मैं फोकस कर लेता हूँ, ये जो फ़ैन होता है कूलिंग के लिए, एक उसके लिए होता है। और दूसरा ये जो बड़ा कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर के लिए होता है। कंप्रेसर यहाँ पे होता है नीचे, ये नीचे लगा हुआ है इसके अंदर। और गाइस क्या होता है कि कई बार हमने ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, एसी में कोई भी तरह का लीकेज नहीं होता, गैस प्रेशर हम देख लेते हैं, गैस प्रेशर बिल्कुल ओके आता है, कूलिंग कॉइल्स हम चेक कर लेते हैं, वायरिंग हम चेक कर लेते हैं, और आखिरी में जो टेक्नीशियन होता है वो हमें सजेस्ट करता है कि सर आपके एसी का कंप्रेसर ख़राब है, कंप्रेसर आपको चेंज करना पड़ेगा। और कंप्रेसर काफ़ी महंगा आता है। लेकिन गाइस जब कंप्रेसर चेंज करने की नौबत आती है उसके पहले एक बार आप ये जो कैपेसिटर्स हैं ये ध्यान से ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि कई बार ये छोटी सी प्रॉब्लम होती है कैपेसिटर्स में, उसकी वजह से हम एसी का कंप्लीट कॉइल चेंज कर देते हैं, कंप्रेसर चेंज कर देते हैं, गैस चार्जिंग कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है हमारा। और टेक्नीशियंस को भी समझ में नहीं आता कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है, और बार बार जो रिपेयर है, जो खर्च है, वो एसी के अंदर निकलते रहता है। तो जो कैपेसिटर है उसको चेक करने के लिए हमें एक अच्छा मल्टीमीटर चाहिए। तो मेरे पास में ये मैस्टेक का मल्टीमीटर है। ध्यान रहेगा इस सस्ते मल्टीमीटर के अंदर आप कैपेसिटर चेक नहीं कर पाएंगे। इस तरह का प्रीमियम मल्टीमीटर आपको लगेगा। अगर ये मल्टीमीटर आपको लेना है तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ध्यान रखिए एक बार अच्छे मीटर में इन्वेस्ट कीजिए, लाइफ टाइम चलता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, और आपके इस तरह के रिपेयर में ये पैसे ज़रूर बचाता है। सो ऑलवेज बाय सम गुड क्वालिटी टूल्स। तो ये जो मल्टीमीटर है इसको मैंने सेट कर रखा है, देखिए NF, ठीक है, फैरड की वैल्यू है, नैनो फैरड, मिली फैरड, इस तरह से ये फैरड की वैल्यू के अंदर मैंने इसको सेट कर रखा है। यहाँ पे ये सेटिंग होता है, यूज़र मैनुअल में सारी जानकारी मिल जाती है कैसे सेट करना होता है, क्या होता है। और यहाँ पे ये दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों को हम चेक करेंगे। चेक करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पढ़िए। जैसे ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर यहाँ पे वैल्यू लिखिए, देखिए 35 mF, ठीक है, तो ये 35 mF का कैपेसिटर है। दूसरी बात का ध्यान रखिए कि कैपेसिटर चेक करने से पहले उसको कम्प्लीटली वायरिंग में से डिस्कनेक्ट कीजिए। अगर ये वायर लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये सब लगा हुआ है और आप रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग सही नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। गाइस एक छोटी सी टिप मैं आपको दे दूं, जब भी ये कैपेसिटर के तार या इसके कनेक्शन आप खोलेंगे तब सबसे पहले इसके जो कनेक्शन होते हैं इसके फ़ोटो आप ले लीजिएगा। फिर ऐसा नहीं कि आप लगाते चलें और इसके कनेक्शन आप गलत लगा दें, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो फ़ोटो ले लीजिए और साथ में आप किसी प्रोफेशनल रिपेयरमैन या इलेक्ट्रिशियन का हेल्प लीजिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, तो ये सारा काम आपको खुद से नहीं करना है, किसी प्रोफेशनल के साथ में आप ये काम कीजिए। और ये वीडियो बता के आप उस प्रोफेशनल को गाइड कर सकते हैं कि भैया इस तरह से हमें एसी हमारा चेक करके चाहिए। तो फ़ोटो ज़रूर ले लीजिए या वीडियो बना लीजिए कौन सा तार कहाँ पे लगता है, उसी तरह से वापस आपको लगाना है। गाइज एक हाथ से बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। देखिए ये जो दोनों प्रोब हैं ये मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं इस कैपेसिटर के ऊपर। वैल्यू कितनी आनी चाहिए? वैल्यू आनी चाहिए ये 35, फोकस हो जाए तो अच्छा रहेगा। ओके, 35 की वैल्यू आनी चाहिए। और वैल्यू कितनी आई है देखिए 0.275, एकदम गलत वैल्यू आई है। मतलब ये जो कैपेसिटर है इसमें प्रॉब्लम है, कैपेसिटर हमारा डैमेज हो चुका है। और डैमेज कैपेसिटर के कई सिम्टम्स होते हैं। एक तो कूलिंग नहीं आएगा आपके एसी में, दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा कि कई बार जो कंप्रेसर होता है उसके एम्पियर बढ़ जाते हैं, और एम्पियर बढ़ के कंप्रेसर या तो ओवरहीट हो जाएगा या तो ट्रिप होने लगेगा। तो ये जो है खराब कैपेसिटर की वजह से होता है। ओके दोस्तों, आइए इसका जो फ़ैन कैपेसिटर है, मतलब ये जो कंडेंसर फ़ैन होता है ये वाला, इसका कैपेसिटर हम चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, और इसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ैन कैपेसिटर है गाइस, इसका वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड द वैल्यू इज़ 4 UF। तो 4 UF का ये कैपेसिटर है, और इसकी ये जो तार है इसमें मैं ये प्रोब लगाता हूँ, ये वाला, और जो दूसरा प्रोब है वो ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है मैंने, देखिए इसमें। तो ये हम कनेक्ट करते हैं
और मल्टीमीटर के ऊपर जो है ध्यान देते हैं तो देखिए वैल्यू कितनी आती है। और जी हाँ गाइस, जो वैल्यू है बिल्कुल सटीक आई है, 4.1 UF की वैल्यू आई है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कंडेंसर फ़ैन का जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो गाइस, आज हमने सीखा कि एसी के कैपेसिटर्स किस तरह से चेक करें और ख़राब कैपेसिटर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब कुछ एसी ऐसे होते हैं, जैसे ये है, इसके अंदर दो अलग अलग कैपेसिटर हैं। एक ये जो बड़ा वाला है ये कंप्रेसर के लिए दिया है, और एक छोटा जो है वो इस फ़ैन मोटर के लिए दिया है, कंडेंसर फ़ैन के लिए। कुछ एसी ऐसे आते हैं जिसमें कॉम्बो कैपेसिटर होते हैं। देखिए ये जो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल है, तो उसमें क्या होगा कि कैपेसिटर आपको फिजिकली एक ही दिखेगा, लेकिन इसमें जो टर्मिनल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मतलब ये जो फ़ैन कैपेसिटर है वो इसी बॉडी के अंदर बना दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। मतलब दिखने में आपको एक ही होता है, इसमें से टर्मिनल ज़्यादा निकलते हैं। गाइज़, यहाँ पे मेरे पास में एक और एसी है, ये वीडियोकॉन का स्प्लिट एसी है, और इसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये कॉम्बो कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। एक ही कैपेसिटर है और इसी में से ये जो तार है, देखिए ये जो बारीक तार है ये आपके चले जाते हैं यहाँ पे इस कंडेंसर फ़ैन मोटर के लिए, और साथ ही में ये कुछ मोटे तार आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो तार हैं ये नीचे कंप्रेसर के लिए जा रहे हैं। ये कंप्रेसर लगा हुआ है, तो कॉम्बो कैपेसिटर है। एक ही कैपेसिटर के अंदर फ़ैन मोटर और कंप्रेसर की व्यवस्था की गई है। तो आइए कनेक्शन निकालते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या कहानी है इसकी। दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी है। एक हाथ से कैमरा चला रहा हूँ, थोड़ा शेकी हो सकता है। देखिए 55+3, ठीक है। मतलब जो कंप्रेसर का जो पार्ट है वो 55 UF का है, और जो फ़ैन मोटर का है वो 3 UF का है। तो ये मैंने फ़ैन मोटर के साइड में कनेक्शन लगाए हैं, और वैल्यू आप देख लीजिए, वैल्यू बिल्कुल भी सही आई है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, अच्छी वैल्यू आई है। 3 UF एक्यूरेट हमें मिला है। तो आइए जो टर्मिनल है चेंज कर लेते हैं, एक बार पढ़ने की ट्राई कीजिए, शायद फोकस हो जाए। ओके, 55+3 का है ये, तो ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, फिर देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। गाइज, ये देखिए कनेक्शन लगा दिए, नीचे जो है वो कॉमन है और ये ऊपर कंप्रेसर का टर्मिनल है, और वैल्यू आप पढ़ लीजिए 49। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो थी 55, तो हल्का सा कमज़ोर है ये, बट ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके ऊपर एसी आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। हालांकि अगर मैंने इसको खोला है मेंटेनेंस करने के लिए तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, एक्यूरेट वैल्यू का कैपेसिटर लगा दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छा कैपेसिटर है, एकदम भी इसको आप ख़राब नहीं कह सकते। 49 का रीडिंग दिया है इसने, और 55 जो है एक्सपेक्टेड था, तो 5 यूनिट कम है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है। और गाइज, आप अगर इसी तरह के एसी रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस, एसी के जानकारी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कार्ड्स आएंगे। इन कार्ड्स के ऊपर क्लिक करके आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइज।